हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के क्लासेज में। दोस्तों ये क्लास 10th द्विघात समीकरण मैथमेटिक्स है। यहाँ पे दोस्तों मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मोस्ट हैं। साथ साथ दोस्तों आपको यहाँ पे तैयारी आपकी क्या है क्या नहीं है, आप मेरे साथ ऐसे क्वेश्चन को अभी देखते चलेंगे तो मैथमेटिक्स में लगभग ये मान के चलिए कि जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं सभी प्रश्नों को मैं यहाँ पे बहुत ईजिली सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि वो सभी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे शामिल किया हुआ है जो कि आपके बोर्ड में लगभग पूछे ही जाते हैं। साथ साथ यहाँ पे आपको समझाने का जो तरीका मैंने अपनाया हुआ है वो बहुत अच्छा अपनाया हुआ है ताकि आप लोगों के समझ में सब कुछ आ जाए। यदि आपको कुछ नहीं आता है तो भी आप आसानी से सीख सकें। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन मैंने क्या लिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखते हैं। बताया जाता है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है, ऐसा कहा गया है। यानी दो वर्ग आपके पास यहाँ पे दिए गए हैं। जैसा मैं फिगर यहाँ पे बनाना चाहूंगा, देख सकते हैं एक वर्ग आपका ये हो गया है, एक वर्ग मैं यहाँ पे ले लेता हूं सेकंड वाला, एक वर्ग आपका ये हो गया है। आपसे कहा गया है कि इन दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग इतना है। ठीक है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे इन वर्गों की कितनी कितनी भुजाएं हैं ऐसा कुछ भी आपको नहीं ज्ञात है। यहाँ पे क्षेत्रफल दोनों का दिया गया है, मतलब क्षेत्रफल का योगफल दिया गया है, किसी एक का क्षेत्रफल नहीं दिया गया है। यदि किसी एक का क्षेत्रफल दिया गया होता तो भी ये सवाल आसान हो जाती, लेकिन यहाँ पे किसी का क्षेत्रफल नहीं, अकेले नहीं दिया गया है, दोनों के क्षेत्रफलों का योग दिया गया है, इसलिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो जाती है। वहीं पे परिमाप का अंतर यहाँ पे 24 दिया गया है, किसी एक का परिमाप यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो दोस्तों हम यहाँ पे मान लेते हैं कि पहला जो वर्ग हमने माना है उसका, यानी कि जो इसमें दो वर्ग दिए गए हैं, जो पहला वाला वर्ग है उसकी भुजा को हम यक्ष मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वर्ग जो होता है उसकी सभी भुजाएं एक समान होती हैं। ऐसे जो हम सेकंड वाला वर्ग लेंगे इसकी भुजा को हम y मान लेंगे। ठीक है, इतना के बाद अब देखिए पहले वाले का क्षेत्रफल क्या होगा उसको देखते हैं। जैसा आप लोग जानते होंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, सबसे पहले ये चीज आपको पता होनी चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ये दोस्तों होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, यानी भुजा का वर्ग ही होता है किसी वर्ग का क्षेत्रफल। तो इस हिसाब से इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तथा इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो आपसे कहा गया है दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग। तो दोस्तों मैंने क्या काम किया, पहले वाले वर्ग का मैंने क्षेत्रफल निकाला जो कि एक्स स्क्वायर आएगा, और सेकंड वाले का मैंने क्षेत्रफल निकाला जो कि वाई स्क्वायर आएगा। अब आपके प्रश्न में कहा गया है कि क्षेत्रफलों का योग, दोनों क्षेत्रफलों को मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, इसका जो आंसर आएगा वो आपका दिया गया है 468 आएगा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सवाल आपकी ताकि आसानी से सॉल्व हो जाए, इसीलिए मैंने यहाँ पे माना होना बहुत ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं समझा है। यहाँ पे क्षेत्रफल आपको बना के, मतलब वर्ग बना के दिखाया है जिसकी भुजा को मैंने यहाँ पे मान लिया है। अब इतना आपका हो गया। सेकंड कंडीशन में कहा जाता है उनके परिमापों का अंतर 24 है। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि परिमाप क्या होता है या परिमाप का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों आप लोग देखेंगे, जैसे मान लेते हैं कि इसको हम ABCD से दिखाएं, ऐसे इसको हम दिखा सकते हैं, इसको हम A डैश B डैश C डैश D डैश से दिखा सकते हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों क्या होता है कि यहाँ से यानी AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, यानी कि चारों भुजाओं का जो योग होता है वही होता है किसी त्रिभुज, किसी क्षेत्रफल, मतलब किसी वर्ग का परिमाप। तो इस हिसाब से हम देखते हैं इसका जो परिमाप है वो कितना बनेगा, 4x बनेगा। वहीं जो इसका परिमाप है वो कितना बनेगा, ये 4y बनेगा। तो आपके प्रश्न में कहा गया है परिमाप का डिफरेंस 24 है, तो हमने यहाँ पे क्या काम किया, अंतर कर दिया, यानी पहले वाले का परिमाप माइनस सेकंड वाले का परिमाप इज इक्वल कितना दिया गया है, 24 दिया गया है। तो हमने इसको नोट किया। अब देखते हैं ये क्षेत्रफल है, यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ परिमाप का अंतर हम लिख देते हैं।
इतना, यानी परिमाप का अंतर आपका ये हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 4 आपको यहाँ से कॉमन मिल जाएगा, कॉमन हम निकाल लेते हैं, x माइनस वाई लिखते हैं, और ये हो गया आपका 24, इसको हम काट देते हैं, काटेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ से x माइनस वाई इज इक्वल आपका आ गया 6। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन सेकेंड। तो आप देखेंगे पहला समीकरण हमने यहाँ पे माना है, सेकेंड वाला समीकरण हमने यहाँ पे मान लिया। अब दोस्तों इन्हीं दोनों को सॉल्व करके हमें x y की वैल्यू निकाल लेना है। तो यही आपका जो x y की वैल्यू निकल के आएगी वही दोनों वर्ग की भुजाएं होंगी। ठीक है, तो इनको निकालने के लिए दोस्तों आपके पास कई मेथड हैं जिनको आप अपना सकते हैं, लेकिन आपके लिए क्या आसान पड़ेगा वो मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। अब आप दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो आपके लिए अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहें तो x इक्वल ये हो जाएगा 6 प्लस वाई, यानी कि y को हम इस साइड में जब ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस वाई। यही x की वैल्यू हम समीकरण 1 में पुटअप कर देते हैं x के स्थान पे। तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 दोस्तों आप लोग देख सकते हैं x के स्थान पे हमको लिखना कितना है, यहाँ पे 6 प्लस वाई लिखना है। तो जब हम यहाँ पे लिखेंगे x के स्थान पे 6 प्लस वाई, तो यहाँ हो जाएगा होल स्क्वायर, चूंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं होल स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस वाई स्क्वायर हम यहाँ पे लिख लेते हैं। आगे दोस्तों दिया गया है कितना 468, तो हम यहाँ से इसको भी लिख लेते हैं। अब दोस्तों इसी को हमें सॉल्व कर देना है। यहाँ पे देखते हैं 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 छंग 36 प्लस ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12 वाई आ जाएगा, प्लस ये हो गया आपका वाई स्क्वायर। यहाँ इक्वल में देखते हैं तो 468 दिया गया है। अब देखते हैं तो एक वाई स्क्वायर यहाँ पे है, एक यहाँ पे, तो फाइनली आपके पास 2 वाई स्क्वायर बन गए। यहाँ पे आपका 12 वाई दिया गया है। यहाँ पे देखते हैं जो आपका 36 है, 36 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं जो आपका ये 48 है, इसको हम ऐसे लिखते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं इसमें तो ये 2 वाई स्क्वायर प्लस 12 वाई, 36 को ले जाके हम इसमें घटा देते हैं तो ये आपका 468 माइनस 36 हो गया। अब दोस्तों आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो आपका 2 कॉमन है, तो कॉमन हम यहाँ से ले लेते हैं, प्लस यहाँ पे आपका बचा कितना 6 वाई, यहाँ पे इसको हम घटा देते हैं। घटाएंगे तो आप देखेंगे कितना आएगा, 8 में से 6 गए 2 बचेगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ पे 4 आपका बचेगा। यहाँ दोस्तों 2 हमने कॉमन लिया हुआ था, 2 से हम इसको काट देते हैं। काटेंगे तो आप देखेंगे 2 दूनी 4, 2 एकन्ने 2, 2 छंग 12। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस ये 6 वाई, ये आपका है इस साइड में 216 है, तो इसको हम इस साइड में उठा ले आएंगे तो ये आपका बन जाएगा माइनस में 216। अब दोस्तों ये द्विघात समीकरण आपका बन गया है, इसको हम द्विघात समीकरण को सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने के लिए दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारे पास 18 और 12 हम ले सकते हैं, यानी 18 माइनस 12 वाई हम लगा सकते हैं, क्योंकि जब 18 और 12 का मल्टीप्लाई किया जाएगा 216 आता है, और जब 18 में से हम 12 घटा देंगे तो आपका 6 मिल जाएगा। यहाँ पे हो गया 216 इज इक्वल 0। अब दोस्तों इसमें कॉमन, इसमें कॉमन, इसमें देखते हैं तो y कॉमन है तो y प्लस 18 बचेगा, इसमें आपका माइनस 12 कॉमन है तो y प्लस 18 यहाँ भी बचेगा, इज इक्वल हम 0 मान लेते हैं। अब देखते हैं तो एक कोष्टक में आपके पास y प्लस 18 आ गया है, अगले कोष्टक में y माइनस 12 आ गया है, इज इक्वल 0। जहाँ से दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे तो y का मान जो है माइनस 18 निकल के आएगा, वहीं एक y का मान आपका 12 निकल के आएगा प्लस में। तो आप लोग जानते हैं कि माइनस वाले को वैध नहीं किया जाता है, यहाँ पे प्लस वाले को वैध किया जाता है। तो अब यहाँ पे चलते हैं, देखेंगे तो y की जो वैल्यू है दोस्तों वो हमको क्या लेके चलना है, 12 लेके चलना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो द्वितीय वाला आपका वर्ग बना हुआ है उसकी भुजा आपको ज्ञात यहाँ पे
हो चुकी है। अब पहली वाली भुजा को ज्ञात करने के लिए दोस्तों यक्ष का मान यानी कि पहले वर्ग की भुजा यक्ष का मान ज्ञात करने के लिए आपके पास जो समीकरण 1 है या 2 है उसमें से किसी एक में हम ये y का मान पुटअप कर देंगे तो हमें यहाँ से यक्ष का मान ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों हम समीकरण 2 में चलते हैं। समीकरण 2 क्या है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। समीकरण 2 से अब देखेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल 6, यही था आपका समीकरण 2। इसमें हम क्या काम करते हैं, y के स्थान पे ये वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो x माइनस वाई के स्थान पे जब हम लिखेंगे 12 तो ये हो गया आपका 6। अब देखेंगे जब इसको उस साइड में ले जाएंगे तो 6 + 12 ये फाइनली आपका आ गया कितना 18, यानी पहले वर्ग की भुजा 18 सेमी आ गई है, ठीक है, या मीटर में दिया गया है मान तो मीटर में 18 मीटर आ गई है और दूसरे वाले वर्ग का जो वैल्यू है वो 12 मीटर आ गई है। तो दोस्तों इस तरीके से यह क्वेश्चन आपका बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपके निश्चित ही समझ में आया होगा।